देश के 28 लाख शिक्षकों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखने को मिला है कि टेट अनिवार्यता को लेकर एक सकारात्मक रुख सामने आ रहा है। जी हां, लगातार शिक्षकों की तरफ से जो अथक प्रयास किए गए, आखिरकार उन प्रयासों के जरिए अब कहीं न कहीं शिक्षक जीत के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। क्योंकि टेट अनिवार्यता को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सितंबर 2025 में एक बड़ा फैसला लिया गया, उसके बाद से लेकर अब तक शिक्षकों ने तमाम संघर्ष किए, काफी ज्यादा परेशान हुए। देखने को मिला है कि सड़क से लेकर कोर्ट तक ये जो शिक्षक हैं, इन्होंने अपनी आवाज को उठाया, अपनी आवाज को पहुंचाया और आखिरकार अब देखने को मिल रहा है कि शिक्षक जीत के बेहद करीब पहुंच चुके। हाल फिलहाल में जो सुनवाई हुई है उससे काफी ज्यादा सकारात्मक शिक्षक नजर आ रहे हैं। वहीं पर देखने को मिल रहा है कि शिक्षक संगठन जो तमाम एक साथ आ चुके हैं, इसके साथ ही लीगल टीम की तरफ से जो तमाम बड़े कदम उठाए गए, इससे कहीं न कहीं 28 लाख शिक्षकों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। और पूरी तरह से उम्मीद जताई जा रही है कि कल जो 22 तारीख को एक केस की सुनवाई है, जो कि त्रिपुरा केस है, ये कहीं न कहीं मिलता जुलता केस है और इसके बाद एक अच्छी खुशखबरी उत्तर प्रदेश और इसके साथ ही पूरे देश के शिक्षकों को मिल सकती है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स हैं कोर्ट की सुनवाई के दौरान, क्या कुछ हुआ था, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। योगेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मधुलिका जी, और अटल टीवी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। योगेश जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि टेट अनिवार्यता का जो मुद्दा है इस वक्त पर सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा माना जा रहा है और इस बीच में देखने को मिला है कि कोर्ट में सुनवाई भी हुई है। शिक्षकों के लिए इस वक्त पर क्या कुछ अपडेट्स है, शिक्षकों के लिए क्या खास बात है? कोर्ट में सुनवाई के दौरान मधुलिका जी, मैं खुद वहाँ सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था जी। मेरे सामने ही सुनवाई हुई है जी। और जैसा कि तमाम यूट्यूबर्स या यूं कहें कि जो लोग टेट विहीन शिक्षकों को देखना नहीं चाहते, पसंद करना नहीं चाहते हैं जी, तो वो लोग निगेटिव बातें फैला रहे हैं जी कि कोर्ट ने भी नकार दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जी। जो बहस हुई है उसके दौरान कोर्ट 70% हमसे सहमत हुई है और 30% हमसे असहमत हुई है जी। ये मुझे देखने में आया। दूसरा, आप ही विचार करिए कि अगर कोई किसी जज ने जजमेंट दिया है तो निश्चित तौर पर अपनी कमियों को आपसे जानकारी करने की कोशिश जरूर करेगा जी। बिल्कुल। तो क्योंकि उनके हम जजमेंट के विरुद्ध वहाँ पर गए हुए हैं जी, इसलिए जो कोर्ट का जो व्यू था वो निश्चित तौर पर हम लोगों के पक्ष में दिखाई दे रहा था। और हमारे जो सीनियर्स काउंसलर्स जो वहाँ पर उपस्थित थे, मैं धन्यवाद देता हूँ लीगल टीम को जी। लीगल, क्योंकि जूनियर चाहे मेरा संगठन हो या कोई और भी मान्यता प्राप्त संगठन हो जी, इतनी फीस देकर के कोई भी इतने बड़े काउंसलर को नहीं खड़ा कर सकता था जी। ये काम लीगल टीम के लोगों ने किया जी। और सब ने उनका सहयोग किया और रोहतगी और अभिषेक सिंधवी जैसे सीनियर टॉप क्लास काउंसलर हमारे पक्ष में खड़े हुए। निश्चित तौर पर उनकी बात को उन्होंने बड़ी कायदे से सुना है और आपने देखा होगा, अगर ऑनलाइन देखी होगी तो उसमें उन्होंने 3 बार कहा भी है, आई विल कंसीडर, आई विल कंसीडर, आई विल कंसीडर। तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि हम हमारे 28 लाख जो बेसिक शिक्षक हैं उनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ही लाभ मिलेगा और हमारी न्यायालय उनकी वेदनाओं पर पुनर्विचार अवश्य करेगा जी। योगेश जी, क्या अगली सुनवाई की डेट अभी मिल पाई है या फिर अभी तक डेट नहीं निकल कर सामने आ पाई है? मधुलिका जी, इसमें अब डेट तो लगनी ही नहीं है जी, क्योंकि फैसला रिजर्व है जी जी। और बल मुझे अपने रिव्यू पर ताकत हमको इसलिए हमारे पूरे संपर्क को है क्योंकि जिस समय ये सुनवाई 28 अप्रैल को जब चैम्बर में हुई जी, अगर हम कानून के तहत या हमारी रिट पिटीशन मजबूत न होती तो हमारी वहाँ पर कोई वकील नहीं होता है बहस करने के लिए जी जी। केवल जज साहब उसको रिट को देखते हैं और निर्णय लेते हैं। उन्होंने हमारी रिट को खारिज नहीं किया और खुले में सुनने का निर्णय लिया, क्योंकि न्यायालय हमारी बात को सुनना चाहता था जी, हमारी बात को जानना चाहते थे कि हम कहाँ पर हमारी कमी रह गई है जी। तो उन्होंने हमको विधिवत सुना है और मुझे उम्मीद है कि कल 22 तारीख को त्रिपुरा का केस
लगभग इससे मिलता जुलता है श्रमदेव का, तो उसमें उसके पश्चात जो फैसला रिजर्व हो निर्णय आ जाएगा। 1 हफ्ता लगभग मुझे मेरी उम्मीद है लगेगा। जी, यानी कि योगेश जी ये कहा जा सकता है कि जो 28 लाख शिक्षक हैं उनको परेशान होने के इस वक्त पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ही हमको लाभ मिलेगा, और यही बताने के लिए हम 4 अप्रैल को दिल्ली गए थे रामलीला मैदान में। जी, हम अपनी पीड़ा दिखाने सर्वोच्च न्यायालय को गए थे कि हम 28 लाख शिक्षक कैसे पीड़ित हैं। वहाँ 2-2.5 लाख लोग जो इकट्ठे हुए, उन्होंने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया, और निश्चित तौर पर सर्वोच्च न्यायालय हमारी उस पीड़ा को देखेगा और उस पर निर्णय लेगा। ये पूर्ण हम और हमारी पूरी टीम और हम सब लोग पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। हमारे किसी भी शिक्षक को परेशान होने की जरूरत नहीं है, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जी, सारे लोग उनके साथ हैं और हम भी उनके साथ हैं। निश्चित तौर पर उनको इसका लाभ मिलेगा। जी, योगेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको मधुलिका जी, और अटल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद कि बेसिक शिक्षकों की जो ये अहम समस्या है उसको उठाने के लिए आप लोग बहुत आगे आए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जी।